क्या आपको पता है भारत में नया आपराधिक कानून लागू हो गए हैं? जी हाँ, देश में अंग्रेजों के समय से चले आ रहे पुराने कानून, भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को निरस्त करके नया आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू कर दिया गया है। पर क्यों? क्योंकि पुराने कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे, जिनका मकसद था देश में अंग्रेज सत्ता को मजबूत करना और जनता पर नियंत्रण रखना, जिनमें पुलिस के पास अधिकार तो बहुत थे, लेकिन जवाबदेही कम। नागरिक अक्सर पुलिस की मनमानी और शोषण का शिकार हो जाते थे। लेकिन नए कानूनों में दंड नहीं, बल्कि न्याय और पारदर्शिता पर फोकस किया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नए आपराधिक कानूनों में ऐसे कौन से बदलाव किए गए हैं जिन्होंने पुलिस की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाई है। AFIR और जीरो FIR। अब आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो FIR दर्ज करा सकते हैं, भले ही अपराध कहीं भी हुआ हो। पहले क्या होता था? पुलिस आपको ये कहकर टाल देती थी कि ये केस हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जिससे न्याय मिलने में बहुत देर होती थी। और तो और अब आप अपनी FIR ईमेल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। जी हाँ, इसे कहते हैं AFIR। तलाशी और जब्ती की वीडियोग्राफी। पहले ये डर रहता था कि तलाशी के दौरान पुलिस सबूतों में हेरफेर कर सकती है, पर अब किसी भी तलाशी या सामान जब्ती की प्रक्रिया में वीडियोग्राफी करना अनिवार्य है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि पुलिस कोई झूठा सबूत ना बनाए और पारदर्शिता बनी रहे। डिजिटल और फॉरेंसिक साक्ष्य का अनिवार्य उपयोग। अब गंभीर अपराधों में पुलिस को फॉरेंसिक जांच करना अनिवार्य है। अब डिजिटल सबूत जैसे आपके फोन कॉल रिकॉर्ड्स, ईमेल या व्हाट्सएप चैट्स, ये सब कोर्ट में प्राथमिक सबूत माने जाएंगे और इनके आधार पर न्याय भी मिलेगा। पुलिस हिरासत में पारदर्शिता। प्रत्येक पुलिस स्टेशन और जिले में एक पुलिस अधिकारी होगा जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के बारे में जानकारी बनाए रखेगा और सार्वजनिक रूप से ये प्रदर्शित करेगा। इससे गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार को आसानी से जानकारी मिलेगी और हिरासत में होने वाले दुर्व्यवहार की संभावना कम होगी। गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार और जमानत के अधिकार के बारे में भी सूचित करना अनिवार्य है। समय सीमा का निर्धारण। हमारी न्याय प्रणाली में देरी एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन नए कानूनों में कानूनी प्रक्रियाओं के लिए समय सीमा तय कर दी गई है, जिससे अब पुलिस बेवजह किसी भी मामले को लंबा नहीं खींच पाएगी और आपको जल्द न्याय मिलेगा। पीड़ित को केस की प्रगति की सूचना। पुराने कानूनों के तहत पीड़ित अक्सर जांच की प्रगति के बारे में जानकारी की कमी से निराश होते थे, और अब पुलिस अधिकारी को 90 दिनों की अवधि के भीतर पीड़ित को जांच की प्रगति की सूचना देनी होगी। ये प्रावधान पुलिस को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर काम करने के लिए बाध्य करता है। अब हमारा न्यायतंत्र दंडात्मक नहीं, बल्कि न्याय उन्मुख बन गया है, और ये सारे बदलाव सिर्फ कानूनी धाराएं नहीं हैं, बल्कि आपके और मेरे अधिकारों को मजबूत कर रहे हैं। ये एक ऐसे भारत की नींव रख रहे हैं जहां न्याय की प्रक्रिया पारदर्शी और हर नागरिक के लिए सुलभ होगी। लेकिन इन कानूनों का पूरा लाभ हमें तभी मिलेगा जब हम सभी इनके बारे में जागरूक होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर भारतीय को पता चले कि उसके अधिकार क्या है। आपकी जागरूकता ही इन कानूनों की सबसे बड़ी सफलता है।